देखिए इसी पे दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक जगह है, ठीक ना, एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें मिट्टी और बजरी जो है, ऐसे जगह कि मिट्टी और बजरी का अनुपात जो है वह 11:8 है। मिट्टी और बजरी का अनुपात कितना है? 11:8। और कहता है कि सीमेंट और बजरी का अनुपात, मतलब सीमेंट और बजरी जो है उसका अनुपात दे रखा है कितना? 6:7। 6:7। तो आपसे पूछ रहा है कि मिट्टी और बजरी जो होगा, सॉरी मिट्टी और सीमेंट का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि एक मिट्टी का मिश्रण है जिसमें मिट्टी और बजरी चाहे बालू मान लीजिए वो 11:8 में, ठीक ना, और दूसरा जो है उसमें सीमेंट, उसी में सीमेंट और बालू का, ये बजरी का जो रेशियो है वो कितना है? 6:7। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि मिट्टी और सीमेंट M/C, मतलब मिट्टी और सीमेंट का रेशियो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए M/V दे रखा है 11:8। अगर यहाँ पे C/B दे रखा है तो गड़बड़ हो गया। तो B यहाँ है तो वहाँ भी B करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पलटना पड़ेगा। ठीक है, तो पलटेंगे। C/B का वैल्यू कितना है? 6:7। तो B/C कितना आ जाएगा? 7:5। क्या आ जाएगा? 7:5। तो अब देखिए, अब अगर निकालिएगा तो ऐसा आ जाएगा MGBC। ठीक है, तो ये क्या आएगा? मिट्टी का अनुपात, और ये दोनों बराबर, तो ये मिट्टी आ जाएगा, बजरी आ जाएगा और सीमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मिट्टी आ जाएगा, बजरी आ जाएगा और सीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 11/8 और इधर से 7:6। ठीक है, रेशियो दिया हुआ है, रेशियो निकालना बताया, तो M/B/C निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। तो M जो आएगा और वो C जो आएगा, दोनों को पट्टा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, कहता है कि अब देखिए, अब ये जो A/B = B/C, C/T, ठीक ना, ये बराबर जो होता है, बराबर वाले कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, उस पर देखिए कैसे बनाएगा। बराबर वाले कहता है कि 3470 रुपया को बांटा गया है। क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। 3470 को 3 भाग में बांटना है इस प्रकार कि देखिए 3 भाग में बांटना है, मतलब A, B, C मान लेते हैं, इसमें बांटना। ठीक, कहता है कि पहला का आधा जो है, मतलब पहला का आधा बोले तो A/2, ठीक, और दूसरा का 1/3 मतलब B/3, और तीसरा का 1/6 मतलब C/6। ठीक है, ये सब बराबर है, ये सब बराबर है। क्वेश्चन समझे? ठीक है, क्या कह रहा है कि 3470 रुपया को इस प्रकार बांट दिया गया है। 3470 को इस प्रकार बांटे हैं हम। ठीक है, कि पहला का अनुपात, दूसरा का अनुपात और तीसरा का अनुपात, मतलब पहला का A/2, पहला का आधा जो है, पहला को जो हिस्सा मिला उसका आधा, दूसरा को जो हिस्सा मिला उसके तिहाई, और तीसरा को जो मिला है उसका 1/6, सब क्या है? बराबर है। ठीक ना, तो आपसे पूछ रहा है कि C को कितना राशि मिलेगा। ठीक है, C को कितना मिला होगा, चाहे मान के चले B को, किसी को भी पूछ लिया। तो अब यहाँ से अगर मैं यहीं में A/B/C अगर आपको निकाल के बता दूँ, ये दे दूँ कि 1:2:3 है, तो अब 3470 में सबका हिस्सा निकाल पाएंगे। 3470 गुना 1/3 गुना 5 6 निकाल पाइएगा। लेकिन यहाँ पे A/B/C तो दिया नहीं है, तो याद कीजिए कि इसीलिए हमने आपको कल कहा था, ठीक ना, कि आप बिना प्रैक्टिस के वर्ड्स क्वेश्चन को हाथ नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से A/B/C निकालना हमने सिखाया है। ठीक है, आप वीडियो को रोक के उसको बनाइए। ठीक है, कैसे A/B/C निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो हमने आपको एक ही चीज़ बताया था। ठीक है, कि अगर नीचे में कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि या 2 काम कर सकते हैं, या तो एलसीएम से विभाग कर दीजिए। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, 2 3 और 2 का कितना 6 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो A/2 गुना 6 कर दें, B/3 गुना 6 कर दें। ठीक है, और C/6 गुना 6। ठीक है, ऐसा ही बताया था।
ठीक। या फिर एक काम यह कर सकते हैं, तो ये बराबर वाला आएगा, बराबर आएगा तो फिर ढक के निकालना पड़ेगा मान। या फिर एक चीज़ और बताए थे क्या, और यही करना है। हमने कहा था कि जब भी मान कर चलिए कि a/2 b/3 c/6 आ जाएगा, तो इसका मान निकालने के लिए अगर कर भी दें तो देखिए a/2 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है सामने, क्यों समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा 3a बराबर हो जाएगा 2b बराबर हो गया c। ठीक है, देखिए अब इसको ढक लीजिए तो 2 1 2 हो जाएगा। फिर इसके लिए इसको ढकते हैं 3 1 3 और इसको एक बार ऐसे ढकते हैं 3 गुना। अब देखिए ये जो मान आया है वो तो पहले से ही यहाँ मौजूद है, पहले से ही यहाँ मौजूद है, काहे निकालना पड़ा? तो यही सब चीज़ें गौर करनी है कि a बाई मान के चलिए कि b/20 दे दे, c/8 दे दे, इसका मतलब होता है कि इसका मान यही है नीचे वाला। ठीक है, अब प्रीवियस वीडियो में देखिए ऐसा हमने बताया। ठीक है, जो मान है एक्चुअल वो वही है नीचे वाला ही है। ठीक है, तो रेशियो इसी रेशियो में 2:3:6 रेशियो में ही पैसा को बांटा जाएगा। तो 3470 को मापना है। समझ में आ रहा है कि जब बट्टा में कुछ ऊपर कुछ नहीं, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं हो, अगर यहाँ पे 7/2 होता तब तो वही काटना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। ठीक है, लेकिन अगर बट्टा में कुछ नहीं होता है तो क्या करते हैं कि बराबर होता है, सी निकालना होता है। तो क्या करेंगे कि बट्टा में कुछ नहीं है तो जो नीचे है वही नीचे है वही वाला रेशियो है। 3470 किसमें बांटना है? 2:3:5। ठीक, तो बताइए 3470 गुना 2 3 5 6 11 मतलब 2/11। ठीक है, आप मान निकाल लीजिए, जो भी वैल्यू आएगा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको देख लीजिए। कह रहा है कि 3 संख्या 2:3:5 के अनुपात में, 3 संख्या 2:3:5 के अनुपात में है। इनके योग का दुगुना, इनके योग का जो दुगुना है वो 100 है। योग का दुगुना क्या है? 100। तो कहता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, अब देखिए बिना देखे ही आप इसको बता सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, कैसे? योग का दुगना है 100, मतलब योग कितना है? 50। योग कितना है? 50। तो 5 3 8 2 10, 5 3 8 2 10, 10 यूनिट का वैल्यू है 50, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 5 हो गया। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25 ठीक है, या फिर ऐसे बेसिक्स आइए, तो हमने क्या कहा? संख्या में x लगा के मान लीजिए। ठीक है, संख्या ये मान लीजिए, और इसका दोगुना जो है वो कितना है? 100। तो 50 गुना x का वैल्यू फिर दिया जाएगा। x का आएगा तो सबसे बड़ा 5 है, 5 से उसको गुना कर दिया। 5x सबसे बड़ा संख्या है तो x का मान डाल दीजिएगा, आ जाएगा। के का एक क्वेश्चन और देखिए। कह रहा है कि राम की आय तथा श्याम की आय का अनुपात जो है 8:19 है। कितना है? 8:19 है। ठीक है, तो कह रहा है और श्याम जो है उसकी आमदनी दे रखा है कि 247। श्याम की आमदनी कितनी है? 247। अब पूछ रहा है कि राम कितना कमा रहा है। ठीक है, तो बताइए कि ये राम का x लगा देते हैं, 8x राम का और 19x किसका? श्याम का। ठीक है, लेकिन यही श्याम का वैल्यू कितना कर रहा है कि 247 है। श्याम का वैल्यू कितना कर रहा है? 247 है, मतलब यही 19 जो है वो किसके बराबर है? 247 के बराबर है। तो वैल्यू निकालेंगे, 19x बराबर 247 आ जाएगी। तो x बराबर आ जाएगा 19 13 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13 आ गया। तो पूछ रहा है राम की आय, तो राम का आय कितना हो जाएगा? 8 गुना x का कितना है? 100। ठीक है,
रहा है कि दो संख्या का गुणनफल ए और बी कोई संख्या है, ठीक ना। कहता है कि दो संख्या का गुणनफल 375, ठीक ना। दो संख्या का गुणनफल कितना है? 375, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि जब एक को दूसरे से विभाजित करें तो 5/3 बच जाता है, ठीक ना। कहता है कि एक संख्या जो है उसको अगर दूसरे से विभाजित कर दें, ठीक ना, मतलब एक को अगर दूसरे से विभाजित कर दें, ठीक है, एक को अगर दूसरे से विभाजित कर दें तो क्या होता है? विभाजित करें तो 5/3 बचता है, मतलब 375 जो है इसका 5/3 बचेगा। 3 से काटिए कितना हो जाएगा? 125। 125 को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा, ठीक है। 125 को अगर 5 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। कहता है एक दो संख्या गुणनफल इतना, एक संख्या को दूसरे से विभाजित किया जाए तो 5/3 बचता है, ठीक है। इधर से 5/3 बचता है, 3/5 होना चाहिए, ठीक है। 5/3 तो यहाँ से तो 625 हो जाएगा, ठीक है। गुना करने पर 375 आ जाएगा और भाग देने पर 625 आया, ऐसा संख्या ही नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन अधूरा है इसलिए इसको हम रोक रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन गलत लिखा गया है। तो देखिए क्वेश्चन है कि P का वैल्यू दिया हुआ था, 2018 में ही पूछा हुआ है, और 18 समानुपाती का और 5 अनुपाती P का वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। कई बार बताया है कि P/18 बराबर 5/3। समानुपात में तो यही बताया, जहाँ 4 चिन्ह लगा होगा वो क्या है? समानुपात, ठीक ना। क्या हो जाएगा? 3P बराबर 18 पंचे 90 होगा, तो P बराबर कितना हो जाएगा? 90/3 30। P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। और कह रहा है कि एक कक्षा में टोटल स्टूडेंट जो हैं वो 40 है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40, ठीक है। कहता है कि एक दिन 7/10 स्टूडेंट प्रेजेंट, ठीक है। 7/10 क्या था? प्रेजेंट, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि अनुपस्थित कितने थे? अब अनुपस्थित कितने थे, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कि 10 था तो 7 प्रेजेंट था। इसका क्या मतलब होता है कि 10 था तो 7 प्रेजेंट था। 7/10 का मतलब क्या? कि 10 स्टूडेंट था तो 7 प्रेजेंट था। तो वही बताइए कि ये टोटल होता है, ठीक ना। तो चाहे 40 देखिए, 40 का 7/10 मतलब 28 गो प्रेजेंट था, तो अब्सेंट कितना हो गया? 40 में से 28 गो प्रेजेंट है तो अब्सेंट कितना हो गया? 12 ही होगा। 40 में से 28 हटा देंगे तो 12, ठीक है। क्वेश्चन करना है, आज के लिए बस इतना है। और क्वेश्चन जो हैं वो आप सॉल्व कीजिए किसी भी बुक से, ठीक है। पहले आप बेसिक को एक बार और अच्छा से देखिए और अच्छा क्वेश्चन कराएंगे तो दूसरा ही क्लास, ठीक है। अनुपात समानुपात इसलिए बहुत अच्छा से आना जरूरी है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा चैप्टर रिलेटेड होंगे, ठीक ना। रेशियो से अच्छा मेथड कोई होता ही नहीं, ठीक है। इसलिए आपको इससे बहुत अच्छा से